हेलो बच्चों, वेलकम टू मदर मिरेकल डिजिटल क्लासेस। और आज का आपका चैप्टर है मोर अबाउट इंटरनेट। तो चलिए बच्चों, इंटरनेट के बारे में आप पहले से ही रूबरू होंगे कि इंटरनेट है क्या। थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा इंटरनेट के बारे में, और कुछ को ज़्यादा भी पता हो सकता है। लेकिन आज का जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिससे आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बच्चों इंट्रोडक्शन। इंटरनेट बेसिकली इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब जाल, जो कि केबल और बिना केबल के माध्यम से, यानी कि वायर्ड और नॉन वायर्ड कनेक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ है और पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और जिससे यह आपके कई चीज़ों में काम आता है। आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेस है इंटरनेट का। आपको पता ही होगा कि आप हर चीज़ में आप इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। जो कि आप मान के चलिए कि जो नेटवर्क होता है वो पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, और वह कॉपर वायर और फाइबर ऑप्टिक्स, जो कि केबल होती हैं दो तरह की, उनसे ये पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए, बदलने के लिए, और आपके विचारों को पूरे जहाँ पे आपको भेजने हैं वहाँ पे भेज सकते हो आप। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की ओर। बच्चों, 1960 में जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक नेटवर्क बनाया था, जो कि मिलिट्री पर्सनल, मतलब जो आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी के लिए बनाया था स्पेशली, जिसे ARPANET कहा गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये फर्स्ट इन्वेंशन था इंटरनेट का, जो कि कुछ मिलिट्री पर्सनल के लिए यूज किया जाता था, मिलिट्री वगैरह के लिए, आर्मी के लिए, जो अमेरिका की आर्मी है उसके लिए, और कुछ ARPA प्रोजेक्ट्स के लिए, जो इससे मिलते जुलते प्रोजेक्ट थे ना ARPANET से, उन्हें ARPA प्रोजेक्ट्स कहा गया, उनके लिए। तो बाद में इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यूनिवर्सिटीज़ को, जो उनके जो एजुकेशनल फील्ड था, यूनिवर्सिटी जो, तो उन्हें इस नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए और कुछ चीज़ों को शेयर करने के लिए, जो उनकी रिसोर्सेज थी उन्हें शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज बोले तो उनके जो कंप्यूटर सिस्टम थे और उनकी जो डिवाइसेस थी अलग अलग, उन्हें शेयर करने के लिए मान्यता देती। मतलब उन्हें कह दिया कि आप हमारे नेटवर्क में जुड़ चुके हो। तो ऐसे ही ऐसे यह नेटवर्क बड़ा होता चला गया और पूरी दुनिया में फैल गया। तो और ऐसे ही ऐसे बढ़ते बढ़ते इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था, जिसे हमने इंटरनेट कहा। अब आते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट की ओर। बच्चों, ये बहुत सारी, मतलब अगर ये बहुत सारे पर्पस हैं इंटरनेट के, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। पहला है इन्फॉर्मेशन। बच्चों, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक बहुत अच्छा वे है डिजिटल वे, जो कि बहुत ही फास्टेस्ट है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। अगला आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए है, जैसे आपको मूवीज़, म्यूज़िक, जो भी मूवीज़ देखनी है, म्यूज़िक सुनना है, या फिर ऑनलाइन गेम्स खेलने हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए भी है, और भी भाई बहुत चीज़ें। अगला आता है ईमेल। अगर आपको किसी इंसान को आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है जो कि किसी और के पास ना जाए, उसे वो ईमेल के थ्रू भेज सकते हो आप। अगला है जॉब सर्च। अगर आपको कोई नौकरी वगैरह ढूंढनी हो तो आप
के लिए ये मतलब ये जॉब ढूंढने के लिए, जॉब सर्च के लिए बहुत अच्छा वे है कि आप जॉब सर्च कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। जैसे कि बहुत सारी Naukri.com, बहुत सारी साइट होती हैं और बहुत सारी साइट हैं जिनमें आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो कि जॉब जिस टाइप की आपको जॉब चाहिए आप को लिखना है, देन सर्च करना है। अगला आता है सर्विसेज। सर्विसेज ये बहुत तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि एयर टिकट बुक करना, रेलवे टिकट बुक करना, बैंकिंग सेवाएं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ये उपलब्ध करा सकता है। अगला आता है एजुकेशन। एजुकेशन में आपको जैसे कोई चीज़ पढ़नी है तो आप इंटरनेट पे सर्च करके उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ये एजुकेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा कारगर है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू कनेक्ट द इंटरनेट। बच्चों, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं जिनके यूज़ से आप इंटरनेट चला सकते हैं। पहला आता है मॉडेम, टेलीफोन लाइन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड वेब ब्राउज़र, जिनके थ्रू आप इंटरनेट चला सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो देखते हैं, पहला आता है मॉडेम। मॉडेम बच्चों एक तरह का डिवाइस है जो कि स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन को, जो आपकी टेलीफोन में जो लाइन लगी रहती है, अब तो बच्चों आपने टेलीफोन लाइन देखी होगी, तो एक केबल के वायर की जैसी होती है जो कि आपके कंप्यूटर में लग जाती है और मॉडेम में लग जाती है, जिससे आपके मॉडेम में केबल, टेलीफोन केबल और फिर और कंप्यूटर में लगा देते हैं, तो आपके कंप्यूटर में नेट चल जाता है। ये भी दो तरह की होती है, पहली आती है इंटरनल मॉडेम और अगला आता है एक्सटर्नल मॉडेम। ये दो तरह की मॉडेम होती है। जो इंटरनल मॉडेम होती है वो बच्चों कंप्यूटर के अंदर लगती है, एक कार्ड जैसी होगी इस तरह की। अगला आता है एक्सटर्नल मॉडेम। बच्चों ये कंप्यूटर के बाहर रखा जाता है और ये तार वाला भी हो सकता है, वायर्ड हो सकता है और बिना तार वाला भी हो सकता है, वाईफाई से कनेक्ट चल सकता है। ये देख लीजिए। अगला आता है बच्चों टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन मैंने बताया कि आपका जो टेलीफोन लाइन टेलीफोन में तो लगी रहती है और वो डेटा को भेजने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज होती है किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, जो कि मॉडेम में कनेक्ट होती है। मॉडेम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। बच्चों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है क्या? बच्चों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक तरह की कनेक्शन होता है और जो कि आपको इंटरनेट देता है कुछ पैसों के बदले। जैसे कि आपका एयरटेल हुआ, आइडिया हुआ, वोडाफोन हुआ, सीफी हुआ और सिटी ब्रॉडबैंड हुआ और विदेश संचार निगम लिमिटेड हुआ और MTNL हुआ, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये क्या है? ये है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है बच्चों, आपसे कुछ पैसों के बदले ये आपके मंथली, महीने का या सालाना या दिन के हिसाब से जो भी आप किराया देंगे उसके बदले में आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं बच्चों कुछ इंटरनेट टर्म्स के पे बातचीत करते हैं। बच्चों वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक, पहला आता है वेबसाइट। बच्चों वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, मल्टीमीडिया। जैसे कि वेबसाइट, जैसे कि आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, जैसे कि आपको म्यूजिक सुनना है तो उसका एक पेज आपके सामने खुल के आएगा, वो तो है आपका वेब पेज, लेकिन उसमें बहुत सारे पेज दिए होंगे जब उन पे आप क्लिक कर सकते हो और वो ऑटोमेटिकली आपको पूरी की पूरी साइट पे आप जा सकते हो। तो क्या हुआ, मतलब उसमें बहुत सारे पेज इंक्लूड हो गए।
तो उससे मिलके बनी पूरी की पूरी वेबसाइट। यानी कि एक पेज हुआ वेब पेज और पूरी की पूरी वेबसाइट हुई, मतलब पूरे के पूरे बहुत सारे पेजेस मिलके बनाया एक वेबसाइट। तो वेबसाइट होती है बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन, और जिन्हें हम कहेंगे डिजिटल पेज, यानी कि वेब पेज। अब आते हैं वेब पेज। वेब पेज बच्चों मैंने आपको बता दिया, वो एक डिजिटल पेज फॉर्म होती है किसी डॉक्यूमेंट को रखने की इंटरनेट पे हम किसी चीज़ को रखते हैं तो एक वेब पेज बनता है। ठीक है बच्चों, डिजिटल फॉर्म होती है वो एक इंटरनेट पर किसी इंफॉर्मेशन को रखने की। अगला आता है बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। जो WWW है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। बच्चों आपने देखा होगा आपके जब आप कुछ चीज़ सर्च करते हो इंटरनेट पे, ऊपर WWW लिखा आता है डॉट करके, तो वो क्या करता है WWW, आपके जो पूरे विश्व वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के काम आता है कि सारी की सारी वेबसाइट को कहाँ कहाँ रखना है, पब्लिक वेबसाइट को कहाँ रखना है, नॉन पब्लिक वेबसाइट को कहाँ रखना है, प्राइवेट को कहाँ पे रखना है। तो ये काम करता है WWW। तो यानी कि आप ये मान के चलिए कि इंफॉर्मेशन को बांधे रखता है इंटरनेट पे। अगला आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र बच्चों एप्लीकेशन होती है, जैसे कि आप जानते होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला, ये आपने कंप्यूटर में देखे होंगे। ये जैसे कि ये इंटरनेट, आप कुछ इन्फॉर्मेशन को सर्च करनी है तो आपको इसमें रखनी होगी, आपको लिखना होगा और इन ब्राउज़र्स में, तब और जैसे आप सर्च करोगे तो ये आपको इंटरनेट से खोज के ला के देता है उन चीज़ों को, उस इन्फॉर्मेशन को। तो वेब ब्राउज़र और आपको इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है वेब ब्राउज़र, ये आपको दिखाई देता है और आप इस पर काम करते हो। ये वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का। अगला आता है हाइपरलिंक। बच्चों हाइपरलिंक क्या करता है, किसी डेटा पे जब आप क्लिक करते हो और वो आपको कहीं और लेके जाता है ऑटोमेटिकली तो फिर वो क्या कहलाता है, हाइपरलिंक। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कोई बटन है, किसी आप साइट पे गए, कोई आपने साइट खोली, आप उस पे क्लिक करोगे तो वो आपको किसी और पेज पे लेके जाएगा, तो वो चीज़ है बच्चों हाइपरलिंक। अगला आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बच्चों आप जब कोई ब्राउज़र खोलते हो तो सबसे पहला चीज़ है वो सबसे ऊपर आपने देखा होगा जहाँ पे हम लिखते हैं वहाँ पे एक अजीब सा टेक्स्ट लिखा जाता है, मतलब इंग्लिश में लिखा होता है लेकिन वो अजीब सा लिखा होता है, जैसे www.google.co.in, www.wikipedia.org, ऐसा कुछ। तो ये www.en.wikipedia.org और ऐसी ये होते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग कहा जा सकता है इसे, जो कि इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये एड्रेस की तरह काम करता है। जैसे कि आपको किसी पते पे जाना है तो आपके पास उसका एड्रेस होना चाहिए, तो ऐसे ही URL होता है, वो भी एक तरह का डिजिटल एड्रेस होता है किसी चीज़ को ढूंढने का। ठीक है, अब आते हैं हाउ टू ओपन एन इंटरनेट एक्सप्लोरर। बच्चों इंटरनेट एक्सप्लोरर, जब आपको कोई ब्राउज़र होता है, जैसे आपको किसी ब्राउज़र में इंटरनेट चलाना है, मान के चलिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का एग्जांपल दूंगा, तो आपको कैसे चलाना है इंटरनेट। पहला आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है अपने कंप्यूटर पर, स्टार्ट बटन नीचे लेफ़्ट कॉर्नर पे
और बाद में आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। देन आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। 3 ऑप्शन, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक कीजिए। आपके सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं, आपके जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है उस पर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। जो आपके डेस्कटॉप पे ना, जो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर विंडो पे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन दिखेगा, उस पर आप डबल क्लिक कर देना, तो आपके सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा और फिर आप इंटरनेट चला सकते हैं। बच्चों, मुझे पता है कि आज आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और अगली वीडियो में मैं आपको ये और अच्छा टॉपिक बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।